Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about principal focus of lenses. लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो सबसे पहले हम जो है इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस है। These are two lenses, one is convex and another one is concave, and let us draw the principal axis of both lenses. These are principal axis. It's okay. This is optic center. Okay, optic center O. Now if rays parallel to the principal axis incident at the lens, and after a refraction through the lens it converges at a single point, and this point is called principal focus. This is principal focus F. It's okay. And if the light rays parallel to the principal axis incident on concave lens, then after refraction it gets diverged because it is a diverging lens, and after proceeding in backward direction it intersects at a point on the principal axis ये जितनी डाइवर्जेस रे हैं इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम प्रोड्यूस करें, देखिए ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये भी, ये भी, ये भी, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है। इंसिडेंट लाइट रे जो यहाँ पे पहुँचा वो डाइवर्ज हो गया इधर, और उसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो एक पॉइंट पर कट किया प्रिंसिपल एक्सिस को। ये जो लाइट रे है दूसरा वो डाइवर्ज हुआ इधर, इसको भी प्रोड्यूस किया हमने, वहीं कट किया। जितने भी डाइवर्जिंग लाइट है पैरेलल इंसिडेंट लाइट के करस्पॉन्डिंग, वो आफ्टर डाइवर्जन इफ वी प्रोड्यूस इन बैकवर्ड साइड देन इट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इट्स ओके। इट मीन्स देयर इज अ रियल फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस and in concave lenses there is a virtual principal focus existed. It's okay. यहाँ वर्चुअल फोकस होता है और यहाँ रियल फोकस होता है। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे देंगे प्रिंसिपल फोकस का, वो यहाँ पर समझिए। दो तरह से दे सकते हैं। पहला, प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where a parallel light beam just coincided after refraction from the lens। यानी कि प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट है जो किसी लाइट रे के पैरेलल लाइट रे के इंसिडेंट लेंस पर इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इट मीन्स व्हेन एवर a parallel beam of light coincide at a single point on the principal axis after refraction from the lens, and that single point is known as principal focus. And when a parallel beam of light incident on concave lens and after refraction it appears to meet at a single point on the principal axis, and that point, that appearing point, that virtual point is known as प्रिंसिपल फोकस। दूसरे शब्दों में क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल लाइट रेज coming from the principal focus
आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से आने वाली सभी जो लाइट रेज हैं लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। सिमिलर वे में यहाँ भी ऑल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंसेज जस्ट मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर बस अपीयर होता है और यहाँ एग्जैक्टली आपको मिलता है। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? तो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस टू द ऑप्टिक सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो ये आपका जो है फोकल लेंथ होगा। ओके, यहाँ पर देखा जाए तो ये डिस्टेंस आपका जो है फोकल लेंथ होगा। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस टू द ऑप्टिक सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब जो फोकल लेंथ होता है वो कॉन्वेक्स का जो प्रिंसिपल फोकस होता है रियल होता है और ये वर्चुअल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपने 10th में पढ़ा भी होगा। अब जो है हमें पढ़ना है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, या हम सिंपली इसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमें देखना है। देखिए यहाँ पर ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या जब कोई डेरिवेशन करेंगे, यदि साइन कन्वेंशन में हम गलती करते हैं तो तुरंत हमारा डेरिवेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं हम। 10th में आप साइन कन्वेंशन मिरर का पढ़े होंगे। यहाँ पर हम लेंस का देख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर होता है। ये हमारा कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कोई भी हो, लेंस है और ये इसका ऑप्टिक सेंटर है ओ। इट्स ओके। तो पहला तो मेन रूल है ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। जितनी भी दूरियां होंगी वो सब ऑप्टिक सेंटर से मेज़र की जानी है। ऑप्टिक सेंटर से ही मेज़र किया जाना है आपको। जितनी भी दूरियां हैं, सारे की सारी दूरियां जो है आपको ऑप्टिक सेंटर से मेज़र किए जाने हैं यहीं से। अब यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन में पहला रूल ये जानना है, ऑल डिस्टेंसेस along the direction of, इसी को आप याद रखेंगे, बुक से नहीं पढ़ेंगे, यही आप देखेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस along the direction of incident ray are taken positive। okay, second, all the distances opposite to the direction of incident ray are taken as negative। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, पहले आप इनको जान लीजिए। और थर्ड है द डिस्टेंस अपवर्ड
टू प्रिंसिपल एक्सिस taken positive and downward taken negative। देखिए कैसे अब यहाँ पे लेंगे, जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हमेशा इंसिडेंट रे जाता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है मान लीजिए ये फोकस से जा रहा है, ठीक, क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप u से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये हमारा फोकल लेंथ है तो यहाँ तक की दूरी को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे, और सपोज यहाँ इमेज बन रहा है, ये इमेज है, तो इमेज का डिस्टेंस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये v कहलाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब चलिए पहला रूल नंबर 1 है ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, जितनी भी दूरियां होंगी वो ऑप्टिक सेंटर से ही मेज़र किए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है ऑल डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। तो चलिए अगर मैं u की बात करूं कि u को हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर ये है ऑप्टिक सेंटर से ही आपको डिस्टेंस मेज़र करना है। आपको डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है? ऑप्टिक सेंटर से। और u आपका यानी कि ऑब्जेक्ट है इधर, तो अगर ऑप्टिक सेंटर से आप चलते हुए ऑब्जेक्ट की तरफ आए तो जो डायरेक्शन होगी मेरे हिसाब से वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है। इंसिडेंट रे इधर है और आप आ रहे हो इधर, ऑप्टिक सेंटर से ही चलना है हर बार। आप ध्यान रखेंगे आपका जो इनिशियल पॉइंट होगा हमेशा ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर से इधर आएंगे तो इंसिडेंट रे उधर जा रहा है, उसके अपोजिट है। इसका मतलब रूल नंबर 3 लग जाएगा, यहाँ पे रूल नंबर 3 लग जाएगा। 3 क्या है? ऑल द डिस्टेंसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव, यानी u का वैल्यू यहाँ पर क्या लिया जाना होगा? निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है, अपोजिट है। चलिए और तो कुछ इधर है नहीं। फोकल लेंथ की बात करें तो यहीं से मेज़र करेंगे आप फोकस, O से फोकस बात करें तो आप O से F की तरफ जा रहे हो यदि, तो इधर की तरफ जाना होगा, और इंसिडेंट रे भी इधर ही जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन सेम हो गए। इसका मतलब ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब F को यहाँ पर क्या लेना होगा? पॉजिटिव लेना होगा। V भी ऑप्टिक सेंटर से मेज़र करोगे इधर की तरफ, तो ये भी आपको जो है पॉजिटिव लेना होगा यहाँ पर, क्लियर है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट है HO, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, HO पॉजिटिव लिया जाएगा कि निगेटिव? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है द डिस्टेंस अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इससे ऊपर अगर कोई दूरी लेते हो तो उसे पॉजिटिव लेना है। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको पॉजिटिव आ गया। इमेज किधर बना है? नीचे। अगर इसकी हाइट को हम HI से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की ऊंचाई को, तो ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड टेकन नेगेटिव, यानी नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है हर बार इमेज जो है नीचे ही बने या हर बार ऑब्जेक्ट ऊपर ही हो। बस अब ये मत समझिएगा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव लेंगे और इमेज को हमेशा नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट आपका जो है नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, इमेज अगर यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। और बाकी इनमें जो है डिस्टेंस जो ऑप्टिक सेंटर से इधर होंगे यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट होंगे। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है ऑब्जेक्ट इधर रख दिया जाता है तब इंसिडेंट रे इधर से आएगा। उस स्थिति में भी आपको हर हाल में स्ट्रिक्टली यही रूल्स अप्लाई करने हैं साइन कन्वेंशन में। ऊपर और नीचे, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऊंचाई लेनी है तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेनी है तो निगेटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न हो सकता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान से देख लेंगे कि इंसिडेंट रे के अगर आप अपोजिट चल रहे हो ऑप्टिक सेंटर से तो नेगेटिव, और इंसिडेंट रे के अलॉन्ग चल रहे हैं तो पॉजिटिव। इट्स ओके। अब ये आपका जो है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है जिसको हम लोग जो है आज के डेट में यूज़ करते हैं। तो मैंने
ये आपको रूल्स भी बताया और उस पर बेस जो है कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। इट्स ओके। तो बाकी का जो सेगमेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।